सुजुकी GS 150 2017 मॉडल फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आया है बेसिकली जनरल ट्यून के लिए। और इसमें कुछ मसले मसाइल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक रेफरेंस आई है कामरान साहब के रेफरेंस से। अच्छा, इसका स्विच ऑन करता हूँ मैं तो ये इसका सेल्फ़ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी सबसे पहला मसला तो यही आ गया। स्टार्ट कर दी, ठीक है, टैपेटो की आवाज़ वाज़े, टाइमिंग चेन की आवाज़ वाज़े, ठीक है। बकाया RPM देख, एक्सीलेटर देख के हम चेक करते हैं कि ब्लैक स्मोक उठा रहा है हल्का हल्का। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके जो चिमटे के बुश हैं वो तो सही हैं, लेकिन इसके व्हील बैरिंग ख़त्म है। ठीक हो गया। और इसका आगे बढ़ें तो ब्रेक शू भी इसके ख़त्म है। ठीक है, ये देखें, फुल पैडल दबाने पे भी ब्रेक शू जो है बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है, टाइट किया हुआ है। अगला ब्रेक शू का भी यही असर है, पूरा नट टाइट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। बकाया इसकी चीज़ें मैं आपको मज़ीद खोल के अभी दिखाता रहता हूँ। प्लग खोल लिया है, प्लग का असर आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल दाना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, दाना इस पर नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लग इसका बिल्कुल एंड हो चुका है। प्लग इसमें हम जेन्युइन डेंसो का डालेंगे। ये देखें, यहाँ से पता लग रहा होगा आप लोगों को प्लग का दाना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और मज़ीद मैं अब आपको खोलने के बाद दिखाऊँगा। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट बाइक जनरल ट्यून के लिए खुल चुकी है। सबसे पहले हम पिछले व्हील से शुरू करेंगे। तो पिछले व्हील के ड्रम के कुछ टुकड़े, ड्रम रबड़ के कुछ टुकड़े ये पड़े हुए आप लोगों के सामने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चेन स्पॉकेट इसमें जो है वो चोहो का लगा हुआ है और वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ड्रम रबड़ तो मैंने आपको बता दिया ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठक ठक की आवाज़ से जब गियर मार रहे थे। ब्रेक शू इसमें लोकल लगे हुए हैं और बनवाए हुए हैं, जिन पे निशान भी आ गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसके बैरिंगों का। ये देखें, बैरिंग तो इसका आप लोगों के सामने ऐसे ही निकला पड़ा है, मतलब इसकी ये देखें इस तरीके से। ठीक है, इसकी जगह ही ख़त्म हुई पड़ी है। दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये हाथ से आ रहा जा रहा है। ठीक है भैया, इतनी प्ले है इसमें। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब एयर फ़िल्टर इसमें लोकल लगा हुआ है, जिसका असर मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ खोलने के बाद। ये देखें, जाले तक अंदर लगे हुए कि लोकल एयर फ़िल्टर भी एक अरसे से मेरे ख्याल से साफ़ नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने बोला कि रिसेंटली इन्होंने थोड़े अरसे पहले ही काम कराया। यूरो, जैसा कि मैं बोलता हूँ, यूरो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2017 मॉडल है और आज तक नहीं खोला। इन्होंने बोला आज तक नहीं खोला है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने यूरो का असर। अच्छा, ऑयल फ़िल्टर जब मैंने इसमें से खोला तो ये देखा कि इसकी एक ये जो बोल्ट की चूड़ियाँ हैं ये स्लिप हुई हुई हैं। ठीक हो गया। ऑयल फ़िल्टर इसमें लोकल लगा हुआ है। ठीक है, DNP लिखा हुआ है लेकिन मार्कर नहीं है। आगे बढ़ें। कार्बोरेटर, ये आप लोगों के सामने इसका असर क्या बता रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही से सर्विस होगा। इसके जेटों का हाल खुलने के बाद ही पता लगेगा, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने ये जो चीज़ें खोली हैं आप लोगों को दिखा दी हैं। प्लग मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी फिर दिखाता हूँ। ये रहा प्लग, भाई इसका देखो दाना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही हैं। तो इसका चेन स्पॉकेट चेंज होगा, इसके बैरिंग चेंज होंगे, इसके ब्रेक शू चेंज होंगे और एयर फ़िल्टर चेंज होगा, ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जेन्युइन लगाएंगे और साथ साथ लगाते हुए आपको दिखाते जाएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने पिछले ड्रम से काम शुरू किया, पिछले व्हील से काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने बैरिंग इंस्टॉल कर दिया। ये कोयो का बैरिंग इंस्टॉल किया। ठीक हो गया, और ये इसके पुराने बैरिंग हैं। इसके बाद इधर दिखाता हूँ मैं आपको। इधर मैंने इसमें NSK का बैरिंग इंस्टॉल किया। ये देखें, ये NSK का बैरिंग इंस्टॉल कर दिया। ठीक हो गया। अब आप आते हैं, इसमें ये ब्रेक शू भी इंस्टॉल कर दिए मैंने। ठीक है, ये मार्कर लगा हुआ है इसमें, ये इसका कोड है। ठीक हो गया। अच्छा, इस पॉकेट भी इसमें जेन्युइन इंस्टॉल कर दिया। ठीक हो गया। तो बस अब इसकी फ़िटिंग करता हूँ मैं रियर व्हील की, और उससे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यूअर्स, चेन स्पॉकेट इंस्टॉल हो चुका है जेन्युइन GS 150 का। ठीक है,
पिछला रिम भी इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट विद बैरिंग्स। व्यूअर्स, अब मैं इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज करने जा रहा हूँ। ऑयल फ़िल्टर अभी इस पैकिंग में आ रहा है, कंपनी इस पैकिंग में दे रही है, ठीक हो गया। अंदर से इस शक्ल में निकलता है, ये मार्का होता है और ये DNP इम्पोज हुआ होता है, ठीक है। यूरो में इसका क्लियर कर चुका हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब बस इसकी फ़िटिंग कर रहा हूँ मैं और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। टैपेट इसके मैं क्लियर कर चुका हूँ, टैपेट एडजस्ट हो चुके हैं। बस अब इसका कार्बोरेटर रह गया है। कार्बोरेटर क्लियर करते हुए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद कार्बोरेटर में इसका क्लियर करने के बाद वो फिट करूंगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद, ये स्टार्ट करने से पहले ही मैं इसका जो फ्रंट का व्हील है वो खोल के उसका ब्रेक शू चेंज करूँगा, ठीक है। और इसका सेल्फ़ का मसला भी हल करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हल किया है मैंने, क्या किया है। व्यूअर्स, अब जो है मैं इसका जेन्युइन एयर फ़िल्टर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ और फिर इंस्टॉल कर देंगे इसको। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, देख लें। ये इसको बस इसमें ऐसे पहनाना है और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। पुराना एयर फ़िल्टर ये पड़ा हुआ, नया जेन्युइन एयर फ़िल्टर ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। 3 स्क्रू लगेंगे इसके, बस इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। 3 स्क्रू लगाएं इसके, एक यहाँ और ये इंस्टॉल हो गया, सिंपल। अच्छा व्यूअर्स, इसको क्लियर करने के लिए कार्बोरेटर को मैं नासा के इस्तेमाल करता हूँ और WD-40 का इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। बेसिकली आज मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई भी शख्स नहीं है। लेबर आज शॉर्ट है, ईद का आज चौथा दिन है, मतलब ईद गुजरे हुए, तो आज लेबर हमारी शॉर्ट है। ये मसला हो गया, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाइयों, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो जेट होता है ना इसका छोटा, ठीक है, ये किसी ने इस हद तक टाइट किया हुआ था और इसके जो है ऊपर से जो पैल है वो इतना बर्बाद किया हुआ था कि मेरा खोलना अज़ाब हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा फोकस करें, हाँ ये देखें, ठीक है, ये खोलना अज़ाब हो गया। जब ये अगर नहीं खुलेगा और ये क्लियर नहीं होगा ना तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसके लिए सही टूल्स अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो ही खुलेगा, और इसके ऊपर सही टॉर्क इस्तेमाल की जाए तो ही टाइट करें। ये अगर गलत टॉर्क इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा टॉर्क इस्तेमाल करेंगे तो ये फंसेगा और इसका ऊपर से जो है ना, ये जहाँ से स्क्रू खोलते हैं, मतलब स्क्रू ड्राइवर लगता है, वो जगह ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये मैंने अब क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने। बस अब इसको जो है बकाया चीज़ें भी मैंने क्लियर कर चुका हूँ, तो WD-40 लगा के इसको फिर वापस फिटिंग करेंगे। फिर व्यूअर्स, इसके मसले निपटाते निपटाते काफ़ी रात हो चुकी है, तो और हमारा क्लोजिंग टाइम भी हो चुका है, ठीक है, वर्कशॉप बंद करने का। तो इसका कार्बोरेटर मैं फिट कर चुका हूँ, ठीक हो गया। इसके अंदर डेंसो का 0 मीटर नया प्लग लग चुका है। और अब इसका जो बेसिकली सेल्फ़ का मसला था वो मैंने हल कर दिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चेक करते हैं कि सेल्फ़ काम कर रहा है या नहीं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ सेल्फ़ पे स्टार्ट हो गई। अभी मैंने कार्बोरेटर ट्यून नहीं किया, सिर्फ साफ़ किया है, ठीक है। तो बकाया चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ़ाइनल। तो जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशॉप सुबह खोलते ही हमने इस GS 150 का काम दोबारा शुरू कर दिया। तो इसके फ्रंट ड्रम को आप देख सकते हैं, ये कटा हुआ नहीं है, रेयर ड्रम कटा हुआ था, जिसके ब्रेक शू भी मैंने आपको दिखाए थे, कटे हुए थे। तो हम इसमें GR के जेन्युइन ब्रेक शू इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। बकाया तमाम काम हो चुका है इसका।
और मैं इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। GR वाले ब्रेक शूज़ इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर कोडिंग है, ये इसके ऊपर मार्किंग है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बस अब इसके ऊपर ये मैं इंस्टॉल करूँगा, मतलब व्हील फिट करूँगा, और उसके बाद फ़ाइनल मैं आपको स्टार्टिंग दिखाऊँगा इस बाइक की। व्यूअर्स, जनरल ट्यून होने के बाद बाइक फ़ाइनल हो चुकी है। तो अब इसकी स्टार्टिंग चेक करते हैं और इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है वो भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इंजन नॉर्मल रिदम कंडीशन में खड़ा हुआ है, रिदम साउंड में खड़ा हुआ है। तो अब एक्सीलेटर देते हैं इसका। फुल RPM पे गई है, आप लोगों के सामने मिसिंग कोई नहीं है। आप लोगों के सामने बाइक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं है अब इसमें। तो बकाया इस हवाले से इस वीडियो को वायरल कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।